हेलो गाइस। तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट केमिस्ट्री के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल, सेकंड इज इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड इज फ्री रेडिकल। देन न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो न्यूक्लियस को सीक करते हैं, न्यूक्लियस सीकिंग, यानी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं या न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं। न्यूक्लियस की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से ये न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं। दीज दैट आर न्यूक्लियस लविंग और इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक है नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स एंड सेकंड इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज के अंदर वो सारे कंपाउंड्स या हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट्स आते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, OH माइनस, C2H5 O माइनस, HSO3 माइनस, RCOO माइनस एक्सेट्रा। न्यूट्रल के अंदर अब वो सारे कंपाउंड्स आएंगे जिनके ऊपर लोन पेयर होगा, क्योंकि जब लोन पेयर होगा तो ऑब्वियसली इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे, जैसे कि ROR। तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर है तो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियस सीकिंग है। लाइक CH। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे ये दोनों पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, जो कभी भी रेजोनेंस कर सकते हैं या इंडक्टिव, ये बॉन्ड टूट सकते हैं आसानी से। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये जो होते हैं डीलोकलाइज होते हैं, और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ही ये कंपाउंड जो है दैट इज़ इथाइन, वो वर्क करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसके और एग्जांपल देखें तो जैसे NH3, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर मेरा लोन पेयर होता है, ये किसी भी अगर R से डिवाइडेड है, तो ये सारे होते हैं मेरे न्यूक्लियोफाइल। इसी का ही अपोजिट होता है इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग क्यों होगा? क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। दैट इज़ वाई हम इसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहता है क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है। जैसे कि इसके अंदर भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक तो न्यूट्रल और एक पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली के अंदर मेरे आएंगे जैसे कि H प्लस, X प्लस, अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया हो तो, या फिर RCO प्लस, NO2 प्लस, RN2 प्लस एक्सेट्रा। एंड सेकेंड विल बी न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर जैसे मेरा BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, इनके अंदर भी जो है पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाती है, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोफाइल करेंगे। एंड इन वन शॉट के अंदर मैं आपको सारी लिस्ट बता दूंगी कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं। थर्ड है फ्री रेडिकल्स। तो फ्री एजेंट विच सबस्ट्रेट इज इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, या हम इनको न्यूट्रल स्पीशीज भी कहते हैं। इनके अंदर मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि H डॉट, क्लोरीन डॉट, इनसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ब्रोमीन डॉट, आयोडीन डॉट या R डॉट। द फॉलोइंग पॉजिटिव, अब मैं आपको कुछ ऐसे चार्ज स्पीशीज बताऊंगी
जिनको हम कैटायन की जो एक्चुअल में कैटायन है, बट हम उनको न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल ना मान के हम उनको फ्री रेडिकल मानते हैं, क्योंकि उनके ऑक्टेट्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाते। इसमें है मेरा हाइड्रोनियम आयन R+OH2 NH4+। तो ये मेरे वो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होने चाहिए थे, लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाते हैं अ, किसी भी कंपाउंड के साथ, इसलिए हम इनको फ्री रेडिकल मानते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज़ होती है। तो ये न्यूट्रल स्पीशीज़ होती है, ये पॉजिटिव स्पीसीज होती है और ये नेगेटिव स्पीसीज होती है। दैट्स ऑल। यही सारे रिएजेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो किसी भी रिएक्शन को फर्दर प्रोपोगेट करते हैं। थैंक यू।